खेल में कहीं चले गए। लाला ने सोची कि अब बैठे बैठे क्या करें, कुछ काम करना चाहिए। तो उस ऊखल को गिराया और नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष थे, यमला अर्जुन के, जो पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। और भैया स्नान कर रहे थे नदी में अप्सराओं के साथ। नारद जी निकल के जा रहे थे तो उन अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, पर ये दोनों स्नान करते रहे, वस्त्र धारण नहीं किए। नारद जी ने देखा कि कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए अहंकार है, अहंकार के कारण प्रणाम नहीं किया, वस्त्र भी धारण नहीं किए। तो नारद जी ने कहा कि तुम इंसान रहने लायक नहीं हो, श्राप दे दिया। बोले तुम्हारा व्यवहार जड़ों जैसा है ना, तो आप वृक्ष बन जाओ। अब दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े, बोले क्षमा करो, गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन द्वापर में जब ठाकुर जी का अवतार होगा तो वो आपको मुक्त कर देंगे। दोनों वृक्ष आंगन में खड़े थे। ठाकुर जी उस ऊखल को खींचते हुए गए और दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल फंसा दिया और थोड़ी सी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष गिर गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे तो उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले, भगवान की स्तुति की और उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्र परमेक्षते। भगवान नारद जी ने हमें श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो धनांध होते हैं ना, जो धन में अंधे हो जाते हैं, उनका सही उपचार है उनको दरिद्रता दे दो। जो दरिद्रता रूपी अंजन है ना, वो उनके अहंकार को नष्ट कर देता है। हम कुबेर के पुत्र थे, हमें बड़ा अहंकार था, लेकिन नारद जी के श्राप ने हमारा अहंकार नष्ट कर दिया। और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, बोले जैसे कभी किसी के कांटा नहीं लगा है और किसी दूसरे के कांटा लग गया तो वो उसके दर्द को कभी समझेगा नहीं, और जिसके कांटा लग गया है वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे को भी कांटे का कष्ट हो। तो नारद जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि हमें जो अहंकार रूपी दोष था, अवगुण था, उससे मुक्त कर दिया और आपके दर्शन हो रहे हैं। और फिर उन्होंने भगवान से कहा, बाणी गुणानुपतने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भगवान कानों से आपकी कथा सुने, आंखों से दर्शन करें, आप हाथों से सेवा करें, चरणों से आपकी परिक्रमा करें, लेकिन एक विशेष वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले हम सतत दर्शन आपके भक्तों के करें। जो वृत्रासुर ने कहा था ना, अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपते गुणान्विता
सेवा आपकी करें, लेकिन दर्शन आपके भक्तों के करें, दर्शन आपके दासों के करें। भगवान ने कहा ये कौन सी बात है, सेवा हमारी, कथा हमारी और दर्शन हमारे भक्तों के। तब उन्होंने बहुत प्यारी बात कही, बोले भगवान हम तो अंधकार में पढ़े हुए थे, अहंकार में अंधे हो गए थे, लेकिन आपके एक भक्त के दर्शन हो गए और हम दर्शन करने नहीं गए। स्वयं नारद जी दर्शन देने आए और उन्हीं की कृपा से आज हमको आपके दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान ऐसी कृपा करो कि हम आपके भक्तों के हमेशा दर्शन करते रहें। नलकुंवर ने कहा, बोले भगवान जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो, तेरा सुमिरन तेरा चिंतन, तेरा सुमिरन तेरा चिंतन, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो। वाणी गुणान बदने श्रवण कथाया। भगवान बस इतनी कृपा कर दो कि आपके भक्तों के सतत दर्शन होते रहे। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। अगर संतों का संग बना रहेगा, सत्संग मिलता रहेगा, तो आपकी प्राप्ति तो हमें हो जाएगी। और प्यारे जरूरी नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद किसी सच्चे साधु की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये पक्का है कि यदि कोई सच्चा साधु जीवन में आ गया तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। ये बात भरद्वाज जी ने कही थी भरत जी से। जब भरत जी पहुंचे ना भरद्वाज जी के आश्रम पर, तब उन्होंने कहा था सब साधन फल सुफल सुहावा, लगन राम सिया दर्शन पावा। ते कर फला फल दरस तुम्हारा, त्याग सुभाग हमारा। सब साधन फल सुफल सुहावा। भरत जी से भरद्वाज जी ने कहा, बोले भरत हमने अपने जीवन में जो साधना भजन जप तप यज्ञ जो कुछ भी किया था, उसका फल था कि लखन राम और जानकी के दर्शन हो गए। लेकिन ज्ञान भक्ति वैराग्य राम लखन और सीता के दर्शन का फल है कि हमें आप जैसे साधु के दर्शन हो गए। सब साधन फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल फल दर्श तुम्हारा। उन तीनों के दर्शन का फल है कि हमें आप जैसे साधु के दर्शन हो गए। गंगा पापम ससीतापम
दैन्यं कल्पतरोर् हरे पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधु समागम। प्यारे, गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाते हैं तो तन की तपन दूर हो जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर् हरे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो दरिद्रता गरीबी नष्ट हो जाती है। लेकिन ये तीन काम तीन जगह पे सिद्ध होते हैं। गंगा पाप को नष्ट करेगी, शशि ताप को नष्ट करेगा और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट करेगा। लेकिन एक आश्रय, एक शरण ऐसी है जहाँ एक जगह जाने से तीनों सिद्ध हो जाते हैं। पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। किसी सच्चे साधु की शरण मिल गई ना तो पाप भी नष्ट हो जाएंगे, ताप भी नष्ट हो जाएंगे और दरिद्रता भी नष्ट हो जाएगी। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। प्यारे, बाबा ने कहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। लेकिन ईमानदारी से सही बताना कि सच में राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई नहीं था। अच्छा, राम राज्य में तो राम जी की पत्नी सीता जी इतनी दुखी है, माँ बनने वाली है और वन में छुड़वा दिया। सीता जी दुखी नहीं है क्या? उनको राम जी का वियोग नहीं है क्या? अयोध्या से निकाल दिया, इस बात का दुख नहीं है क्या? प्यारे, बाहर चाहे हजारों राम राज्य बने रहे, बात बनने वाली नहीं है प्यारे। बाहर राम राज्य है और हमारे अंदर काम राज्य बना हुआ है, क्रोध राज्य बना हुआ है, तो शांति मिलने वाली नहीं है। हाँ, जिसके अंदर राम राज्य है, हनुमान जी जब लंका की तरफ चले हैं ना तो उनको सुरसा मिली, मैनाक पर्वत मिला, लंकिनी मिली। ये मैनाक पर्वत है भौतिक ताप, सोने का था। सुरसा है दैविक ताप, देवताओं ने भेजी थी। और जो लंकिनी है ना वो देह का ताप है, देहिक तीनों ताप है। लेकिन हनुमान जी पे तीनों असर नहीं कर पाए, ना तो मैनाक उनको रोक पाया, ना सुरसा उनको खा पाई और ना लंकिनी उनका कुछ बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर
प्यारे हैं। जिसके अंदर राम राज्य होगा, बाहर चाहे काम राज्य बना रहे, मोह राज्य बना रहे, यहाँ तक कि कलयुग का राज्य बना रहे, कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। देहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू है व्यापा, राम राज्य नहीं काहू न व्यापा। ये अमला अर्जुन इसलिए संतों का संग मान रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमें आपके भक्तों के दर्शन होते रहे, क्योंकि उनके अंदर राम राज्य रहता है। और पापम तापम कथादेन्यम सद्यः साधु समागमः। कौन गंगा जी जाए, कौन शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का इंतजार करे, कौन कल्प वृक्ष के नीचे जाए, किसी सच्चे साधु की शरण में जाके बैठ जाएंगे तो ये तीनों सिद्धियां मिल जाएंगी। पाप नष्ट हो जाएंगे, ताप नष्ट हो जाएंगे और दरिद्रता भी नष्ट हो जाएगी। जैसे ही दोनों चले तो भगवान ने कहा कि तुम बड़े स्वार्थी हो। बोले क्यों? बोले हमने तुम्हारा जन्म जन्मों का बंधन खोला है, जड़ी योनि में आ गए थे और तुम हमें बंधे छोड़ के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो अपने भक्तों के प्रेम में बंधे ही अच्छे लगते हो। और वो दोनों हाथ